तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक आईसी है जिसका नंबर यहाँ पे देख सकते हैं DK112 नंबर है। पिन आउट्स किया है और इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, इसको दूसरे हम पावर सप्लाई में लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे कि यदि कोई पावर सप्लाई है, उसका मेरा छोटा आईसी है या फिर एसएमडी हो या फिर बड़ा हो, यदि उसका आईसी ख़राब हो जाए तो वहाँ पे दूसरा लगा सकते हैं या फिर नहीं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसके सबसे पहले हम कुछ डेटा को देख लेते हैं और यहाँ पे पिन आउट्स को देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम को समझ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसको दूसरे पावर सप्लाई में हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। यह ज़्यादातर पावर सप्लाई में ही यूज होता है, यह स्विचिंग आईसी है। तो चलिए सबसे पहले इसके डेटा शीट को ओपन करते हैं और वहीं पर हम देखते हैं सारी चीज़ को। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे इसका हमने डेटा शीट को ओपन कर लिया जिसका नंबर यहाँ पे DK112 नंबर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके हम एप्लीकेशन को देखते हैं। यहाँ पे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे बैटरी चार्जर, पावर एडेप्टर और एसटीबी पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवन पावर सप्लाई, और यहाँ पे डीवीडी, डीडीएच, एयर कंडीशनर पावर सप्लाई और टीवी मॉनिटर पावर सप्लाई। इस प्रकार से बहुत सारे पावर सप्लाई में इसका यूज किया जाता है और इसका वाटेज भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो आईसी में जो मोसफेट लगा हुआ है उसका यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पे 85 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट तक बहुत ही अच्छा वोल्टेज है, जो कि हमें 230 वोल्ट पर ऑपरेट कराने होते हैं, यह अच्छे तरीके से ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं आईसी का, वो 65 किलोहर्ट्ज है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पावर सप्लाई में यूज भी किया जाता है। और इसका ड्यूटी साइकिल यहाँ पे 50% है। यहाँ पे इसका और भी फीचर देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ पावर सप्लाई, यानी कि इसके अंदर अलग से पावर सप्लाई हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसी के अंदर पावर सप्लाई है। और यहाँ पे इसका और भी फीचर है, जैसे ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और फोटो कपलर फेलियर प्रोटेक्शन, यानी कि फोटो कपलर फेल भी हो जाए तभी यहाँ पे प्रोटेक्शन इसके अंदर है। तो इस प्रकार से सारे आईसी में नहीं मिलते हैं, बट यह बहुत ही अच्छा आईसी है। इसीलिए इसके वाटेज को भी हम देख लेते हैं। अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग हमें वाटेज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, इनपुट वोल्टेज ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम आउटपुट पावर। तो यहाँ पे हम 85 वोल्ट से लेकर 264 वोल्ट तक इस पर ऑपरेट कराते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट आउटपुट करेगा। और यदि हम 85 वोल्ट से लेकर 145 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम वोल्टेज बराबर है, बस यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो यहाँ पे कम और ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब 145 वोल्ट मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे 18 वाट आउटपुट करेगा। और यदि 180 वोल्ट से लेकर 264 वोल्ट तक ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पे हमें 18 वाट, यानी कि पिछले जैसा ही बराबर वाट मिलेगा हमें। जैसा कि 85 वोल्ट से लेकर 145 वोल्ट तक, वैसे ही 180 वोल्ट से लेकर 264 वोल्ट तक सेम पावर हमें आउटपुट करेगा, जो कि आईसी का बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे बहुत सारे पावर सप्लाई 12 वाट और 18 वाट में होते हैं, तो उसमें आसानी से लगाया भी जा सकता है। तो चलिए इसके पिन आउट्स को हम देखते हैं जब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईसी के पिन आउट्स देख सकते हैं, यहाँ पे डीप 8 पैकेज में है, यहाँ पे सोप 8 पैकेज में भी आता है आईसी, और दोनों का पिन आउट सेम होता है, बट वहाँ पे वाटेज का डिफरेंस होता है। ये डीप 8 का थोड़ा ज़्यादा वाटेज होता है और डीप जो सोप 8 है उसका वाटेज कम होता है। चलिए पिन्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पिन टेस्ट पिन है, जो कि वोल्टेज और करंट को टेस्ट करता है। यहाँ पे आउटपुट को भी चेक करता है कितना वाट आउटपुट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो पिन है वो मेरा ग्राउंड का है। तीसरा नंबर फीडबैक का पिन है, इससे ऑप्टोकपलर कनेक्टेड होता है, आउटपुट को चेक करता है। आउटपुट को जैसे कि समझ ले कि आउटपुट में कितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है या फिर 10 वोल्ट आ रहा है, इसको मैनेज करने में आसानी होता है। आउटपुट को स्टेबल करता है इस फीडबैक पिन की वजह से। यदि फीडबैक पिन ना हो तो आउटपुट स्टेबल ना हो पाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर पिन मेरा VCC होता है, जिससे आईसी पूरा ऑपरेट होता है, इसको सप्लाई मिलता है इसी पिन से। तो यहाँ पे 6 वोल्ट 7 वोल्ट के लगभग इस पर मिलता है, उसको आगे देखेंगे। और यहाँ पे 5 नंबर से और 8 नंबर तक ये मेरा कलेक्टर पिन है। शायद इसमें मॉसफेट की जगह पर यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, इसीलिए कलेक्टर पिन। यदि मॉसफेट रहता तो यहाँ पे ट्रेन पिन होता है।
तो यहाँ पे पिन फंक्शन भी नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग इसके वोल्टेज है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे VCC देख सकते हैं। यहाँ पे जो 4 नंबर पिन है उस पर -0.3 वोल्ट से लेकर -9 वोल्ट तक यहाँ पे है। यहाँ पे इसका VCC माइनस में दिया गया है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे इसका जो VCC का एम्पियर है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसमें इसका VCC पर हमें अलग से सप्लाई नहीं देना होता है, क्योंकि ये खुद सप्लाई को बनाता है। यहाँ पे केवल ग्राउंड से कैपेसिटर लगा देते हैं VCC पर और मेरा ऐसी वर्किंग करने लगता है। इसमें जो मॉसफेट लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है उसका यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो ऊपर में। -0.3 वोल्ट से लेकर -780 वोल्ट मैक्सिमम इसका है। और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम पीक करंट है वो यहाँ पे 800 मिली एम्पियर मैक्सिमम है, यानी कि 1 एम्पियर से भी कम है, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऐसी है। और जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है यहाँ पे 55 डिग्री से 150 डिग्री प्लस। यहाँ पे एक चीज़ देख भी सकते हैं, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं है। यहाँ पे प्लस की जगह पर यहाँ पे माइनस ही लगा दिया है डेटा शीट में, तो यहाँ पे प्लस हमें समझना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लस में वोल्टेज है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। तो यहाँ पे IC का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे देख सकते हैं 65 किलोहर्ट्ज़ है, और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 70 किलोहर्ट्ज़ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी 60 किलोहर्ट्ज़। ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और यह फीडबैक के पिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका जो ड्यूटी साइकिल होता है परसेंटेज के अनुसार, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 50% मैक्सिमम है, और यहाँ पे मिनिमम 5% ड्यूटी साइकिल। यह फीडबैक पिन के अनुसार यह अपने आप को ड्यूटी साइकिल को मैनेज करता है, कम या ज़्यादा। मैक्सिमम कर सकता है 50 और मिनिमम 5% कर सकता है। तो यही है इसका ड्यूटी साइकिल। और फीडबैक कंट्रोल वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा जो फीडबैक पिन पे वोल्टेज मिलता है वो ज़्यादा यहाँ पे 3.6 वोल्ट मिल सकता है, और कम से कम यहाँ पे 1.6 वोल्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो यही है इसका। यहाँ पे फीडबैक पिन पर आप चेक भी कर सकते हैं। और चलिए अब इसके हम सर्किट डायग्राम पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो 220 वोल्ट में यूज होता है सर्किट डायग्राम वो यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो पिन है VCC यानी कि 4 नंबर, ये मेरा ऑप्टोकपलर से कनेक्टेड होता है और एक कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है। और दूसरा पिन यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक का, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्टोकपलर से कनेक्टेड होता है, और उसके साथ एक PF लगा होता है जो कि 103J का होता है। और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे इसका 1 नंबर ग्राउंड कर सकते हैं या फिर ग्राउंड नहीं भी कर सकते। यहाँ पे 1 नंबर ग्राउंड कर देंगे तो आपका प्रोटेक्शन सही रहेगा, बना रहेगा। और यहाँ पे जो 5 नंबर से 8 नंबर पिन है वो यहाँ पे आउटपुट के लिए वर्क करता है, तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के पिन से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे सिंगल कॉइल ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। तो आप इसको दूसरा सप्लाई में भी लगा सकते हैं सेम इसी प्रकार से। यदि दूसरा सप्लाई में काम करता है तो सही है, वहाँ पे सप्लाई में लगाने के बाद हमें लोड टेस्ट कर लेना होगा। लोड यदि सही लेता है तो वहाँ पे लगाए छोड़ दे, और नहीं लेता है तो वहाँ पे न लगाए, क्योंकि लोड नहीं लेगा तो फिर काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।